उत्तर प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन के महासचिव और भारतीय ओलंपिक संघ के कोषाध्यक्ष आनंदेश्वर पांडे के ऊपर कुछ आरोप लगे हैं और कुछ उनकी तस्वीरें वायरल हुई हैं, जिसको लेकर बात करने के लिए हमारे साथ खुद आनंदेश्वर पांडे जी हैं। सर, आपकी तस्वीरें कुछ सोशल मीडिया पे वायरल हुई हैं कुछ महिलाओं के साथ आपत्तिजनक स्थिति में, उसको लेकर बड़ा बवाल मचा हुआ है। क्या कहानी है, क्या सच्चाई उनमें? देखिए, ये 2-2.5 साल से पहले भी ऐसी तस्वीरें वायरल की गई थी और ये वायरल इंडियन ओलंपिक के एसोसिएशन के जो व्हाट्सएप ग्रुप में डाली गई थी। मैंने उस समय पुलिस कमिश्नर के यहाँ शिकायत की थी। वो तस्वीरें फेक हैं, बनाई गई हैं। आप उस तस्वीरों को देखेंगे तो देखने ही से लग जाएगा। विदेशी महिला की फ़ोटोएँ हैं, मैक्सिमम वहाँ विदेशी लड़कियाँ हैं जो तस्वीरें मैंने देखा वायरल किया है। मैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश ओलंपिक संघ के ऑफिस में सुबह से शाम तक आता हूँ खिलाड़ियों के हित के लिए और फिर शाम को अपने घर चला जाता हूँ। अगर उन तस्वीरों में सच्चाई थी तो कोई लड़की कंप्लेन करती और कोर्ट भी ये कहता है। आप अगर तस्वीरों को देखें तो पुलिस की कार्रवाई चल रही थी, फिर उन लोगों ने माफ़ी मांगा, भग दिया। जब नरेंद्र ध्रुव बत्रा, जो भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष थे, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के सदस्य थे, हॉकी FIH इंटरनेशनल हॉकी के प्रेसिडेंट थे, बहुत बड़े आदमी थे, जब उन्होंने मेरे ऊपर दूसरा रोकवा लगाया तो मैंने उनके ऊपर डॉक्यूमेंटल प्रूफ दिया और CBI में कंप्लेंट किया। CBI की जब रेड पड़ी तो उनको अपना सारा पद छोड़ना पड़ा। इन सब के बीच एक ललित भनोट है जिन्होंने सुरेश कलमाड़ी को जेल भिजवाया, राजा रणधीर सिंह पर दोषारोपण किया, चौटाला जी को हटाया, फिर वो बत्रा जी के पीछे पड़ गए। बत्रा जी की सबसे बड़ी भूल में मैं आता हूँ कि राजीव मेहता जो IO के जनरल इस समय सेक्रेटरी हैं, वो बत्रा जी को लाए, हॉकी में लाए, मैंने सपोर्ट किया, ओलंपिक में लाए, प्रेसिडेंट बनाए, मैंने सपोर्ट किया। लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा जब से इंटरनेशनल ओलंपिक समिति के सदस्य बने तो बहुत बढ़ गई और डिक्टेटरशिप करने लगे। हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट रहते हुए सारे प्रदेश के हॉकी के एसोसिएशनों को उन्होंने चेंज कर दिया और अपने डीलर को अध्यक्ष बना के बैठा दिया। कुल मिला के आप कहना चाहते हैं कि ये नरेंद्र बत्रा की साजिश है? साजिश है, उनके साजिश में कई लोग लगे हुए हैं और उस तस्वीरों को, पहली तस्वीर अरुण सारस्वत है जो राजस्थान का हॉकी का सेक्रेटरी है और एक भोलानाथ सिंह है जो उनके ID उन्हीं के पास रहती है और हमेशा फेक ID से चलाते रहते हैं। ये एक चीज़ और आप सुन लीजिए कि जब ये तस्वीरें इतनी एक साथ इतनी हर जगह वायरल हो रही है तो क्या आपको नहीं लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं साजिश है? ये तो सर जांच का विषय है। और एक हैंडबॉल के, आप यूपी हैंडबॉल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं। हैंडबॉल की एक महिला खिलाड़ी ने आपके ऊपर FIR दर्ज करा दी है, धारा 376 यानी रेप के तहत। राजस्थान में कराई है FIR, लेकिन अब वो हजरतगंज थाने में ट्रांसफ़र हो गई, जो कि यहाँ का लोकल थाना है। तो क्या कहेंगे सर इस FIR पे जो महिला खिलाड़ी ने लगाया है? देखिए, महिला खिलाड़ी को मैंने ही खिलाया। SSB में मैंने 4-5 साल से वो खेली, बरेली की रहने वाली थी और खेलती थी, उसको मैंने ही सब जूनियर, नेशनल वगैरह सब खिलाया। 2 साल से वो SSB जहाँ वो नौकरी करती है उस टीम से वो निकाल दी गई। अब ये तो SSB वाले बताएंगे क्यों निकाले हैं। वो दबाव बनाती थी कि आप उस कोच को, SSB के कोच को कह के हमको टीम में एंट्री करा दीजिए। हमने कोच से बात किया, कोच ने कहा कि इसमें कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठी है और पूरा उनका एक सिस्टम होता है, सिस्टम के अनुसार उसको निकाला गया है। सर, मेरी नौकरी चली जाएगी, मैं इसको टीम में नहीं ले सकता। चलिए, बात हो गई। जब वो टीम से नहीं आई फिर उसके बाद आके मुझसे टेलीफोन करती थी, रोती गिर जाती, मेरे साथ अन्याय हो रहा है। हमने कहा भाई तुमको मैं ऑफिशियल बना दूंगा, तुम अब खेल चुकी हो तो ऑफिशियल में जाओ। तो मैंने दिसंबर में उसको एज ऑफिशियल बना के मैंने भेजा। अभी वो 26 मार्च को कैंप लगा था, कहीं कि हमारा परफॉर्मेंस देख लीजिए, हमको कैंप में रख लीजिए और अगर हम डिजर्व करते हो तो हम जाएंगे, नहीं तो हमने उसको कैंप में रख दिया। कोच से कहा कि भाई इसका ट्रायल ले लो, देख लो, अगर अच्छी लड़की है तो हमारा नेचर है कि बेस्ट लड़की जाए। मैंने उसको कैंप में डलवा दिया। उसने थैंक यू लेटर भी व्हाट्सएप भी किया जो मैंने आपको दे दिया है, वो आज देख लिया। उसके बाद भाई 26 मार्च को उसका सिलेक्शन नहीं होता है। जब सिलेक्शन नहीं होता है तो वो लड़की वो बार बार मुझसे कांटेक्ट करना चाहती है, मैंने उसका फ़ोन रिसीव नहीं किया। अब वो
मार्च के बाद 31 जुलाई को प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखती है कि पीएम साहब की कि मेरे साथ शोषण हो रहा है, आनंदेश्वर पांडे ये है वो है, लड़कियों का शोषण करता है। जब तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो 31 तारीख को, और तुम महिला सशस्त्र पुलिस की सिपाही हो, आपका कहना है कि इस बार जब सिलेक्शन नहीं हुआ तो ये तमाम आरोप लगा तरह, और वो दूसरे विरोधियों के साथ खेलने लगी, जो हमारे आयु में जो नहीं चाहते हैं कि मैं भारतीय ओलंपिक संघ का सेक्रेटरी का चुनाव लड़ूं। तो वो कुल मिला के उनके हाथ का खिलौना बन गई सोशल मीडिया में। सर, ये तमाम आरोपों एलिगेशन के बाद क्या आप पे दबाव है, एसोसिएशन की ओर से कुछ कोई टिप्पणी हुई है या एसोसिएशन की ओर से कुछ कहा गया आपको? नहीं, किसी ने मुझ पर आज तक कोई नहीं दबाव आ रहा। आज मैं अभी नेशनल हैंडबॉल भी कराने जा रहा हूं और तमाम किसी ने मुझसे कुछ नहीं कहा। सभी ने कहा कि सबको मालूम है कि ये झूठ है, आप बताइए, आप हमारे साथ सब स्टैंड खड़े हैं। आप, हम ये नहीं कहते हैं, आप उत्तर प्रदेश के किसी भी खेल के, हैंडबॉल छोड़ दीजिए, किसी भी महिला खिलाड़ी या खिलाड़ी से पूछ लीजिए, उनके वेरिफिकेशन के लिए आती हैं, तमाम चीज़ें आती हैं। कई नेशनल गेम में मैं टीम लेकर गया, मैं कई जगह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गया। कहीं कोई अगर घटना हो और कोई भी अगर साबित कर दे, ये लड़की कह रही है 376 हुआ, अगर ये बलात्कार की कोशिश करती, आप यहाँ पर स्टेडियम के जिस कमरे की बात बता रही, आप उस कमरे में खड़े हो, आप कोई तो देखा होगा। और इस कमरे से कितने बड़ा कमरा है, निकलने के बाद ये चहल पहल रहती है, क्या इस कमरे में कोई बलात्कार? बात है कि 6 महीने बाद क्यों कह रही है इस बात को? वही तो बता रहे हैं आपके साजिश। आप लखनऊ में करती, आप भिवानी चली गई, अपने उच्चाधिकारियों से शिकायत करती कि मेरे साथ उन्होंने बलात्कार करने की कोशिश किया, छेड़खानी किया, जो भी धारा में। अच्छा, आपने अभी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष पद पर शर्तों के साथ उसको स्टेप डाउन किया है, कंडीशनल किया है। मैं ये उचित नहीं समझता कि अगर ये मतलब मेरे 40 साल के स्पोर्ट्स के करियर में जो सेवा मैंने किया है, कोई ये कहे कि पद के लाले, तो मैं थोड़ा सा आहत भी हूँ कि इन खिलाड़ियों के भविष्य के लिए कोई भी खिलाड़ी आप पूछोगे बता देगा, जितने भी स्टेडियम में आते हैं, बाहर आते हैं, खिलाड़ी बता देंगे। मैं इस तरह के लांछन के बाद मैं इस मानसिक स्थिति में नहीं हूँ कि मैं भारतीय ओलंपिक संघ के कार्यों में सक्रिय भागीदारी हूँ। तो मैंने कहा भाई, जब तक ये जांच बताओ और जब तक इस जांच से बाहर नहीं निकल आता, तब तक इंडियन ओलंपिक के किसी भी पद के किसी भी कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं होगा। यूपी का पद भी यूपी में करूँगा, यूपी में करूँगा, यूपी का पद भी यूपी का पद नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि अभी नेशनल गेम है, खिलाड़ियों के भविष्य की बात है। जब इलेक्शन होगा, अगर यूपी के अध्यक्ष और यूपी के कार्यकारिणी के सदस्य यूपी ओलंपिक से डिमांड करेंगे तो वो भी छोड़ दूंगा जांच करने के लिए। लेकिन अब इस समय अभी नेशनल गेम होने वाला है गुजरात में 28 तारीख से, प्रधानमंत्री जी उनका ने सारे खिलाड़ियों की एंट्री जानी है। इस समय छोड़ूंगा तो कौन कैसे जाएंगे खिलाड़ी? तो मैं अपने दुख के लिए, अपने स्वार्थ के लिए खिलाड़ियों के हित को नहीं मार सकता। मुझे काम करना ही पड़ेगा खिलाड़ियों के हक में, चाहे जितनी भी समस्याएं मैं खुद झेलूंगा। और अगर मैं मांग करता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय योगी जी से, मुख्यमंत्री जी से और गृह विभाग से कि उस लड़की की कॉल डिटेल निकलवा ली जाए। वो अगर इस कमरे में आई होगी 6 महीने बाद, तो कॉल से डिटेल माना जाएगा, लोकेशन से पता चल जाएगा कि इस कमरे में आई है कि नहीं। और जहाँ तक मुझे कमरे में नहीं आई है, उसके पीछे वो कैंप में गई है। 22 लड़कियाँ कैंप की थी, वो लड़कियाँ कैंप में थी, उसका शर्ट फट जाता है, उसके साथ रेप की। ये भी ठीक बात है सर कि टाइमिंग है, पहले क्यों नहीं सवाल उठाए जब उनके साथ ये घटना हुई थी, आज 6 महीने बाद बोल रही है। वो कर रही है कि हम दबाव में आ गए। सशस्त्र सीमा बल के ये कांस्टेबल ये कहे कि मैं दबाव में आ गई हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है। देखिए, आनंदेश्वर पांडे जी को आपने सुना, उनका कहना है कि उन पर जो भी एलिगेशन लगाए गए हैं, जो FIR दर्ज कराई गई है, वो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की जो अंदरूनी पॉलिटिक्स है, ये सारी शिकायतें, सारी FIR उसी का हिस्सा है। क्योंकि एसोसिएशन में लोग नहीं चाहते हैं कि संघ में उनका कद बढ़े। जैसा कि वो महासचिव का पद भी लड़ना चाहते थे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में, तो उनको महासचिव बनने से रोकने के लिए ये तमाम एलिगेशन लगाए गए हैं। जाहिर बात है कि इन आरोपों के बाद सवाल तो उठ रहे हैं, दबाव आनंदेश्वर पांडे जी पर भी है। वीडियो सैफुल हसन के साथ अनिल यादव, न्यूज़ नेशन, लखनऊ।